वाली, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर ना मैं कोई स्पेशल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं एक बीटीटीएच का फैन बन के ये वीडियो को बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ जियान के जो टॉप 10 सपोर्टर है उनके बारे में। क्योंकि जियान ने आज जो कुछ भी अचीव किया वो उसके सपोर्टरों की वजह से उसने अचीव किया है, वरना जियान कब का मारा जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मैंने जो जियान का 10th नंबर पे जो सपोर्टर को रखा है वो है हमारे टियानवो जुनजे, और इनसे जियान जीनन अकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मिला था, और वहां से उन्होंने जियान की मदद करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर जियान को मैग्मा वर्ल्ड से सेफली बाहर निकाल के लाए, और साथ ही बेबी फॉलन आर्ट फ्लेम दी। उसके बाद उन्होंने कई बार जियान की मदद करी सेंट्रल प्लेन के अंदर, जहाँ पर वो फीतियान के हाथों से जियान को मरने से बचाते हैं। और फिर उसके बाद जब जियान उनके लिए बॉडी को रिफाइन कर देता, उसके बाद वो आइस रिवर्स वैली के साथ फाइट करते जियान के साथ, मगर वो फिर भी जियान का साथ नहीं छोड़ते, और फिर वो आगे चल के भी जियान के साथ ही रहते हैं। जहाँ फिर जियान मास्टर येलो को बचाने जाता है तब भी टियानवो जुनजे जियान के साथ जाते और मास्टर येलो को बचा के लाते हैं। मगर मैंने इनको 10th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जो उगता हुआ सूरज होता है उसे सभी सलाम ठोकते हैं। मगर मैंने जिस कैरेक्टर को 9th नंबर पे रखा है वो तब से जियान को सपोर्ट करी जब जियान 1 नंबर का नल्ला हुआ करता था, और साथ ही इसी कैरेक्टर की वजह से जियान ठरकी बन गया, और साथ ही जियान की जो दोनों वाइफ है वो इसी कैरेक्टर से सबसे ज्यादा जलती है, और वो कैरेक्टर कोई और नहीं, वो है याफी, जिसने स्टार्टिंग से जियान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। भले वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, मगर उसके जो व्यापार करने का तरीका वो कमाल का है। इसी वजह से जब जाओ क्लॉइन ऑलमोस्ट तबाह होने की कगार पे पहुंच चुका था तब याफी थी जिसने मदद की थी। यहाँ तक कि जियान मिस्टिक क्लाउड से पंगा लेके वहां से भाग रहा होता तब याफी आती उसकी मदद करने के लिए, और जियान को जीव एम्पायर से बाहर निकलवाती है। और ये बात वो भी बहुत ही अच्छे से जानती होगी कि उसने जियान की मदद करके मिस्टिक क्लाउड से पंगा ले लिया, जबकि वो खुद कल्टीवेशन नहीं कर सकती है। और साथ ही वो एपिक फाइट तो कौन ही भूल सकता है, जहाँ पे मिस्टिक क्लाउड से जियान की फैमिली को मारने के लिए हमला कर देती, तब याफी अपना सब कुछ लगाकर जियान के क्लैन को बचाती है। और ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि वो सामना नहीं कर सकती है मिस्टिक क्लाउड सेक का, और यही सभी रीजन है जिनकी वजह से मैंने याफी को 9th नंबर पे रखा है, क्योंकि वो जियान को तब से सपोर्ट कर रही है जब जियान कुछ भी नहीं था। बस हमारे हीरो को थोड़ा सा ठरकी बना दिया याफी ने, वो तो यूनन ने मना कर दिया था, वरना याफी के साथ पता नहीं जियान क्या क्या कर देता। और अब बात करते 8th नंबर की, तो मैंने 8th नंबर पे रखा है जियान के दोनों भाइयों को, क्योंकि जियान के दोनों भाई जियान के लिए जान देने के लिए ऑलमोस्ट तैयार खड़े रहते हैं, और उनका सिर्फ बस एक ही डायलॉग होता है, मुझे मान लो मेरे भाई को जाने दो। और यही वाला पैर हमें दोनों भाइयों की तरफ से देखने को मिलता है, जहाँ पर होलुसुल के बंदे ने जियान के बड़े भाई के ऊपर हमला कर दिया था और उसके पैरों को भी तोड़ डाला था, मगर मजाल है उसने एक वर्ड भी बोला हो। वहीं पे हम लोग गीली की बात करें तो उसका प्यार तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है। जब उसे पता चला था कि उसका भाई मारा गया तो एकदम से बावला हो चुका था, और वो हैंगपेंग को मारने के लिए अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि वो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था हैंगपेंग से, जबकि उसकी कोई औकात नहीं थी हैंगपेंग के सामने, क्योंकि हैंगपेंग एक डाउ वांग का वॉरियर था उस टाइम, और जो गीली था वो डाउ वेंग पे पहुंचा था। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से इन दोनों भाइयों को मैंने 8 नंबर पे रखा है, क्योंकि इन लोगों ने काफी कुछ एफर्ट डाले जियान के लिए। और अब आते 7th नंबर पे, और मैं 7th नंबर पे जिस कैरेक्टर को रख रहा हूँ उसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी रह सकता है। और अभी हम लोग नाम की बात करते तो ये छोटा पैकेट जिया, और ये मिली थी जियान से जीनन अकेडमी के अंदर, और इसने जियान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, चाहे फिर वो हैंगपेंग के साथ फाइट में एकदम से बावली हो जाना, चाहे फिर वो प्रोटेक्टर वू के सामने जियान को बचाने के लिए बीच में टपक पड़ना, और साथ ही आगे चल के भी जियान को सपोर्ट करेगी। जहाँ पर जियान जब मास्टर को बचाने के लिए जाता है तब जिया भी उसके साथ जाती और वहाँ पर काफी ज्यादा मदद करती है जियान की, चाहे फिर वो बैरियर को तोड़ना हो या फिर अधमरे जियान को बचा के ले जाना। और साथ ही साथ आगे चल के जियान जो अपनी सबसे पावरफुल अलायंस बनाने वाला है उसके अंदर जो सबसे पावरफुल मेंबर होगा वो भी जिया ही होगी। और अब आते 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे मैंने रखा है यूनियन को, जिसका दूसरा नाम था यूनजी, और ये थी मिस्टिक क्लाउड सेक की मास्टर। और आज जो लोग यूनियन के बारे में भूल चुके तो आप लोगों को बता दो, यूनियन वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरों में से एक है बैटल की। और साथ ही मैंने इसे 6 नंबर पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसने जंगल के अंदर मंगल किया था, बल्कि इसे इसलिए रखा गया क्योंकि इसने जियान की बहुत बार मदद की है। और ये स्टार्टिंग होती है जब सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड आए थे और जियान फाइट करता है एक रैंक सिंह के लॉइन मैजिकल बीस्ट से, तो उस मैजिकल बीस्ट को यूनियन मारती है और जियान को मिलती है उसकी पहली फ्लेम पर्पल फ्लेम, जो कि एक नॉर्मल फ्लेम थी। और साथ ही जब जियान ग्रीन लोटस फ्लेम लेता है तब इनडायरेक्टली उसमें यूनियन का भी साथ होता है, जहाँ पे क्वीन मेडुसा के क्लैन के लोग सभी लोग यूनियन के पीछे पड़ जाते और जियान निकल जाता पतली गली से ग्रीन लोटस फ्लेम को लेकर। और साथ ही फिर 3 मिशन चेंजेस को कौन ही भूल सकता, जहाँ पे यूनियन ने जरूर जियान के लोकेशन के बारे में सब लोगों को बता दिया था, मगर वो जियान के ऊपर हमला कर देती तो उस टाइम जियान कभी भी जीव एम्पायर से बाहर नहीं निकल पाता और जियान मिस्टिक क्लाउड सेक के द्वारा पकड़ा जाता और बुरी मौत मारता। ये तो ही पुरानी बात है। और आगे चल के जियान की काफी ज्यादा मदद करती है यूनियन, जहाँ पे जब जियान अपनी सबसे पावरफुल अलायंस को बनाता तब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मेंबर होती है यूनियन, जो कि वो होती है फ्लावर सेक की लीडर। मगर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है यूनियन ने जो जियान के लिए की है वो थी जब नायान से उसने बोला था कि तुम आगे चल के किसी से प्रेम संबंध नहीं बना सकती हो, ना ही किसी से शादी कर सकती हो, जिसके बाद ही जो नायान होती है वो जाके जियान से अपने सारे संबंध तोड़ देती है और उससे शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद ही हमारा हीरो जाके एकदम बावला हो जाता है। और अब बचे जियान के टॉप 5 सपोर्टर, और अब इनको रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, मगर फिर भी दिल पे पत्थर रखते हुए मैंने 5th नंबर पे रखा है हमारी प्यारी दुलारी लिटिल फेई डॉक्टर को। और वो जियान की कितनी ज्यादा मदद करी वो तो आप लोग रिसेंट के एपिसोड्स में देख ही रहे होंगे, मगर साथ ही साथ बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर देती है। मगर लिटिल फेई डॉक्टर ने जियान की मदद की थी सीजन 2 के अंदर सबसे पहले, और इस रूप के अंदर तो बहुत सारे लोग लिटिल फेई डॉक्टर को पहचान भी नहीं पाएंगे। और इस टाइम लिटिल फेई डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी और वो जियान को साथ ले गई थी अपने एक ट्रेजर को ढूंढने के
लिए, जहाँ पर जियान को मिलते हैं उसके पहले विंग्स, जिसे आप लोगों ने बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा जियान को, जो थे पर्पल विंग्स। वो जियान को लिटिल फेई डॉक्टर की वजह से ही मिले थे, और फिर उसके बाद तो जियान ने मदद की है लिटिल फेई डॉक्टर की। फिर बाद में आई जब लिटिल फेई डॉक्टर दोबारा एक नए रूप के अंदर, और फिर उसके बाद जियान के साथ वो ब्लैक कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाती, जहाँ पर जियान की उसने मदद की तो लड़ियां बांध दी, जहाँ पे जियान के हर किसी से पंगे होते हैं और उनमें सबसे आगे खड़ी होती है लिटिल फेई डॉक्टर जियान के साथ देने के लिए, चाहे फिर वो मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो। जहाँ पे जियान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए लिटिल फेई डॉक्टर सबसे आगे होती थी। उसने कईयों बार अपनी जान की परवाह ना करते हुए जियान को बचाने का डिसाइड किया है, और साथ ही अभी के लिए जो जियान की आइस रिवर्स वैली के साथ फाइट चली है उसके बाद भी वो जियान की आगे चल के मदद करती है। जब पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे ऐसी मुसीबतें आती है जियान के बचने लिटिल फेई डॉक्टर डील करती है, मगर इसके बाद जो लिटिल फेई डॉक्टर के साथ होता है वो थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, क्योंकि उसे बेबी सिटर बना दिया जाता है। आपको आगे चल के बहुत बार ऐसा फील होगा कि लिटिल फेई डॉक्टर जाओ जाओ की एक बेबी सिटर है। और अब बढ़ते 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे मैंने रखा है बर्फ की सिल्ली को, बोले तो अपने कमाल के आइस एम्परर को। भले ये कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं मगर इसकी बात ही कुछ और है। अगर ये किसी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है फिर उसके सामने कोई भी आ जाए वो नहीं पीछे हटता है। चाहे फिर वो हमने क्वीन मेडुसा की बहन की मदद करते हुए आइस एम्परर को देखा, जहाँ पर वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, मगर मजाल है वो पीछे हट जाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जियान की मदद करते हुए आइस एम्परर को देखा, और सबसे आइकॉनिक जब जियान के ऊपर लिंगजिंग हमला कर देता, मतलब यूनर का बॉडीगार्ड, अब आइस एम्परर अपने भाले को लेकर आते, भाई साहब गूज बम वाला मूवमेंट। और फिर उसके बाद जब मिस्टिक क्लाउड से जियान के ऊपर हमला करता तब वहां पर आइस एम्परर आता है, भाई साहब एक और आइकॉनिक मूवमेंट। उस टाइम भी एकदम फुल गूज बम आते, जहाँ पे सभी लोग यूनसेन की वजह से डरे बैठे हुए होते हैं, मगर आइस एम्परर बिल्कुल भी नहीं डरता और आके खड़ा हो जाता है। सच में ये कैरेक्टर काफी ज्यादा छोटा था मगर इसने जितने गूज बम दिए ना, मुझे नहीं लगता पूरे बीटीटीएच के अंदर किसी और ने दिए। भले ये कैरेक्टर बहुत छोटा था मगर इसने मजे बांध दिए। जब भी स्क्रीन के ऊपर आता था एकदम दिल खुश हो जाता था। यहाँ तक कि आइस एयर्स वैली के डाउजोंग के 8 स्टार 9 स्टार के वॉरियर जो कि आइस की पावर को यूज करते हैं, मगर वो फील नहीं आता जो कि आइस एम्परर का आता था। और मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे आइस एम्परर बैटल तो का एकदम वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लगता है। और इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और अब आते 3rd नंबर पर, और बचे जो तीनों कैरेक्टर उनको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक कैरेक्टर ऐसा था जब जियान कुछ भी नहीं था, जियान को उसने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था और गॉड बनने तक उसने सपोर्ट किया। और एक कैरेक्टर ऐसा था उसने अपने मतलब के लिए जियान को कई बार सपोर्ट किया, और एक कैरेक्टर ने जियान को हीरो से जीरो बनाया और फिर सुपरस्टार बना दिया। इस वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज था। इस वजह से मैंने एक ऐसे बंदे को पकड़ा जिसे बीटीटीएच के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और फिर मैंने तीनों कैरेक्टर की उसे स्टोरी बताई, जिसके बाद उसने मुझे जो रैंकिंग दी उससे मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मैंने 3rd नंबर पे रखा हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा को, जिसने स्टार्टिंग तो की थी मजबूरी मगर आगे चल के उसे मजा आने लगा। जहाँ पे वो स्टार्टिंग में जियान को इसलिए बचाती थी क्योंकि उसे पिल बनवानी थी जियान से, मगर आगे चल के उसे इसमें मजा आने लगा और फिर वो दिल से सपोर्ट जियान को करने लगी थी, जहाँ पर उसने कई बार जियान की मदद करी। और अगर मैं उसे गिनाने के लिए बैठ गया तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मगर मैं आपको 2 सबसे बेस्ट मोमेंट बताता हूँ। और आपको कौन से पसंद है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और अब आते हैं जियान के सेकंड सपोर्टर के ऊपर, तो वो है हमारे मास्टर योलो। और मैंने इनको सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है, मास्टर की स्पेशल जियान के पास पहुंचने से पहले जियान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चा हुआ करता था, मगर मास्टर ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जिस वजह से वो कमजोर हो गया। और फिर उसके बाद जो मास्टर ने जियान के लिए किया उसे तो हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं, और अगर बताने के ऊपर आ गए तो कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मगर फिर भी हम तो बेस्ट मूवमेंट की बात करें तो मुझे ये लगती है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे आई है हमारी प्यारी दुलारी यूनर। इसने जियान को बिल्कुल स्टार्टिंग से सपोर्ट किया था जब सभी लोग जियान के ऊपर डाउट करते थे, यहाँ तक कि उसके फादर भी उसके ऊपर डाउट करने लगे थे, मगर यूनर इकलौती थी जो उसके साथ खड़ी थी। और उसके बाद अपनी प्रोटेक्शन को छोड़कर अपने बॉडीगार्डों को जियान के पीछे लगा देना कि जियान सेफ रहे, और तब तक जियान का सपोर्ट करती जब तक जियान को गॉड नहीं बना देती है। और इसी के साथ जो मेरी रैंकिंग है वो खत्म हो जाती। और अब आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपकी रैंकिंग क्या है, और आपको रैंकिंग सही लगती तो आप मुझे कमेंट में रेड हार्ट डाल सकते हो। और साथ ही अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही कमेंट करें। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट सपोर्टर कौन था तो वो मेरे लिए आइस एम्परर थे। और साथ ही फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।